હવે સમાચારોમાં આગળ વાત કરવામાં આવે તો સુરત હજીરાથી દીવ વચ્ચે ક્રૂઝ સેવાની વર્ચ્યુઅલ શરૂઆત કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા દ્વારા કરવામાં આવી હતી। જો કે આ ક્રૂઝ સર્વિસ ક્યારથી શરૂ થશે અને એનો સમય શું હશે એની જાણકારી ટૂંક સમયમાં આપવામાં આવશે। ત્યારે આ ક્રૂઝ વિશે જાણીએ અમારા વિશેષ અહેવાલમાં। સુરતની જનતા માટે વધુ એક નજરાણું બન્યું સુરત હજીરા દીવ વચ્ચે શરૂ થનારી ક્રૂઝ। સુરતની જનતાને નવું એક નજરાણું ઘોઘા રોરો પછી આ ક્રૂઝ મળ્યું છે। વિશાળ દરિયા કિનારો ધરાવતા સુરતમાં ક્રૂઝની નવી સેવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। ત્યારે સુરતીઓને દરિયા કિનારે જ નહીં પરંતુ દરિયાની અંદર પણ બેવડો આનંદ મેળવવાનો મોકો મળી રહે તે માટે હજીરાથી દીવ વચ્ચે ક્રૂઝની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। 300 લોકોની કેપેસિટી ધરાવતા ક્રૂઝને હજીરાથી કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા દ્વારા લીલી ઝંડી આપવામાં આવી હતી। લક્ઝુરિયસ ક્રૂઝમાં દરેક સવલતોની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે। જ્યારે ક્રૂઝ સુરતથી સૌરાષ્ટ્ર પહોંચતા 13 થી 14 કલાકનો સમય લેશે, જેમાં દરિયાઈ મુસાફરી સાથે પાર્ટીનો આનંદ પણ માણી શકાય તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને જે સુરતીઓ માટે ટુરિઝમનું નવું ડેસ્ટિનેશન બની રહેશે તેમ માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું। वाटर ट्रांसपोर्टेशन का हब बनाना चाहता हूँ और इसलिए उसके लिए मुंबई में भी रोपेक्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। सूरत में ऑलरेडी खड़ा हो गया है। सौराष्ट्र की कोस्टल लाइन पर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ। ये सभी को लिंक करके मुंबई को सौराष्ट्र की कोस्टल लाइन से नजदीक लाना है। सूरत और सौराष्ट्र की कोस्टल लाइन को जोड़ देना है। तो जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है, जो डेवलपमेंट है, जो अपॉर्चुनिटी मुंबई के लिए है, ये मेरे सौराष्ट्र की कोस्टल लाइन को मिलेगी, मेरा सूरत को मिलेगा। और इसलिए मैं एक प्राइवेट सेक्टर ने, एसआर कोड भी प्राइवेट है और कंपनी भी क्रूज लाइनर भी प्राइवेट है। प्राइवेट प्लेयर उसमें रुचि से पार्टिसिपेट करे और यहाँ जहां भी हमारा सहयोग की आवश्यकता है वहां हम हर संभव आपको सहयोग करेंगे। आज जब आप क्रूज को लॉन्च कर रहे हैं, क्रूज टूरिज्म को प्रारंभ करवा रहे हैं, फर्स्ट क्रूज आज चल रही है, उस अवसर पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, पैसेंजर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ક્રૂઝની 900 રૂપિયાની ટિકિટની સાથે ફૂડનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। જ્યારે વીઆઈપી લોજમાં અનલિમિટેડ ફૂડ અને શિપના તમામ ભાગમાં ફરવા માટેનું ભાડું 3000 રૂપિયા રાખવામાં આવ્યું છે, જે ટ્રીપના એન્ટ્રી ભાડા ઉપરાંત લેવામાં આવશે। હજીરા દીવ વચ્ચે શરૂ થનારી ક્રૂઝમાં 16 કેબિનો છે, જે મુસાફર એકલા અથવા 2 વ્યક્તિ માટે બુક કરાવી શકે છે। આ ઉપરાંત ક્રૂઝમાં ગેમિંગ લાઉન્જ, વીઆઈપી લાઉન્જ અને એન્ટરટેનમેન્ટ ઓન ડેક પણ હશે। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીટીપીએલ ગુજરાત ન્યૂઝ અને નિર્માણ ન્યૂઝ પર આપણે આજે વાત કરીશું એ જે દીવથી સુરત અને સુરતથી દીવની જે ક્રૂઝ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે અને એના જે ઓનર છે સંજય અગ્રવાલ, એમની સાથે વાત કરીશું અને જે લોકોને દર્શકો સુધી આ માહિતી પહોંચે કે કયા પ્રકારની सूरतनी जो क्रूज़ है ये विषय माहिती करें। संजय जी, ये बताइए दर्शकों को, हमारे जीटीपीएल और गुजरात न्यूज़ निर्माण के दर्शकों को, कि किस प्रकार से अपना जो क्रूज़ शुरू हुआ है, मुंबई मेरिडियन जिसको कहा जाता है, किस प्रकार की व्यवस्था है दर्शक? नमस्कार। ये हम सभी जानते हैं कि अपने पंत प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जो कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कोस्टल बेल्ट डेवलप हो, कोस्टल टूरिज़्म डेवलप हो, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन गुड्स पैसेंजर के लिए डेवलप हो, उस दिशा में ये एक कदम उठाया गया।
माननीय मंत्री श्री मनसुख भाई जी ने इसका उद्घाटन किया और उनके काफ़ी सारे कार्यक्रम, ये जो कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेशनल क्रूज़ को बढ़ावा देने के लिए जो टर्मिनल बनाया जा रहा है, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। गुजरात शासन प्रशासन का, दीव शासन प्रशासन का, सूरत वासियों का और दीव वासियों का, इन सब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तभी ये सफ़र अच्छा होगा और ये प्रोजेक्ट सफल होगा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के, आपको पर्यटक की बात की जाए, पूरे वर्ल्ड में आप जाएंगे गुजरात के पर्यटक मिलेंगे, तो उनको ये क्रूज़ की एक सुविधा है, वो भी एक तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्रूज़ में क्या क्या विशिष्टता है और टिकट्स के जो फेयर्स है उसके बारे में दर्शकों को बताएं। पहले हम लोगों को क्रूज़ में जाने के लिए सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया जाना पड़ता था। मैंने कोशिश की है कि मैं उन चीज़ों को यहाँ आपके दरवाजे पर ला सकूँ। सफल भी हुए काफ़ी हद तक। कुछ सुझाव आएंगे, हम उस पर काम करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ में सुविधाएं होती हैं, उन सारी सुविधाओं को देखते हुए इसको बनाया गया है और उस सब का आनंद आपको रात भर की जो इसकी वॉयज है उसमें मिलेगा। आप एंजॉय करेंगे पूरे वॉयज में। दूसरी अगर ये बात की जाए तो जो टिकट के फेयर्स की बात की जाए तो किस प्रकार से मापदंड रखे गए टिकट्स के फेयर के लिए कि दर्शकों को अगर बताना चाहे तो? ये इसमें ऑनलाइन बुकिंग होती है। mumbaimadein.com करके वेबसाइट है, उसमें आप जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एजेंट लोग भी हैं, पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें टाइम दिया हुआ है, चेक इन का, ओपन का, क्या किस समय जाएगा, किस समय आएगा। इसमें 900 रुपीज़ प्लस टैक्स एंट्री है जो आप एंटर कर सकते हैं और आपको जो खाना पीना आप खरीद सकते हैं। दूसरा है लाउंज, जिसमें आप 3000 रुपीज़ प्लस टैक्स, इसमें अनलिमिटेड फूड इंक्लूडेड है। तीसरा केबिन का है 3500 प्लस टैक्स, जिसमें आपको केबिन मिलेगी और डबल केबिन का 5500 प्लस टैक्स, इसमें आपको डबल केबिन मिलेगी। ये सारे इसके रैक रेट हैं और जो 900 है वो डायरेक्ट फेयरिंग है, बुकिंग के हिसाब से चेंज होता है जैसे फ़्लाइट में होता है। गुजरात की जो पर्यटन प्रेमी जनता है और भारत की, उसके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारी सरकार इस दिशा में बहुत सारे कदम उठा रही है और आप देखेंगे काफ़ी सारे अच्छे बदलाव आए। पिछले 1 साल से पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है। जो विकसित देश कहे जाते थे बुरी तरह से जूझे, लड़े, अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन आप सब ने देखा होगा पिछले 1 साल में भारत देश एक विश्व गुरु बना है। हम लड़े, खड़े रहे, आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं, गिरे नहीं। हम लोग सोचा था कि इतनी जनसंख्या कैसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन नेतृत्व हम सभी ने देख लिया। हम कभी नहीं गिरे और आज हमारे देश की बनाई वैक्सीन पूरे विश्व में जा रही है। ये हमारा नेतृत्व है और ये सहयोग है भारत देश की जनता का। उसी में हम सबका योगदान है और इस सब योगदान के साथ हम निरंतर बढ़ते रहेंगे और ये सेक्टर भी ग्रोथ कर रहा है और ग्रोथ करेगा। संजीव जी, इसकी बात की जाए तो आपने जो क्रूज़ की सुविधा शुरू की है सूरत से दीव में, उसमें सहयोग किस किस का रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो शुरुआत हुई है इसमें केंद्र सरकार, गुजरात सरकार, दीव प्रशासन, सूरतवासी, दीववासी, गुजरात शासन प्रशासन सभी का सहयोग है और ये सुविधा हम एसआर हजीरा टर्मिनल और हम लोग मिलके चला रहे हैं और उन सब के सहयोग से ये सफल होगा और अच्छा जाएगा और काफ़ी सारे प्लेयर इस सेक्टर में आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। દરિયાઈ પ્રવાસન અંગે કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈએ કહ્યું હતું કે દરિયામાં વિશાળ સંભાવનાઓ રહેલી છે. પ્રવાસથી લઈને અનેક વ્યવસાય માટે ઉપયોગી છે. દરિયાઈ માર્ગે ઓછો ખર્ચ અને સમયનો પણ બચાવ થઈ રહ્યો છે. કુદરતે ભારતને અને ખાસ કરીને ગુજરાતને વિશાળ દરિયા કિનારાની ભેટ આપી છે. ત્યારે આ દરિયામાંથી વિકાસની નવી તકો શોધીને લોકોના ઉપયોગમાં આવે તે માટે સરકાર દૃઢ નિશ્ચય કર્યો છે. અગાઉ રોરો ફેરી અને રોપેક્સ બાદ આ એક નવું નજરાણું કરવામાં આવ્યું છે જે લોકોને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. કેમેરામેન તોસીફ શેખ સાથે એઝાઝ શેખ, ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત.